हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर प्लेटफॉर्म लोकेश हाउल एकेडमी। क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे फिट एंड फाइन होंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो क्लास 10 केमिस्ट्री के ऊपर है। केमिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है। जिस तरीके से हमने फिजिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन किए थे, 4 वीडियो के अंदर पूरी फिजिक्स के इंपोर्टेंट जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो हमने कंप्लीट कर लिए। अब हमने केमिस्ट्री के ऊपर अपना ध्यान दिया है और क्लास 10th की केमिस्ट्री के जितने भी अच्छे से अच्छे क्वेश्चन अभी तक प्रीवियस ईयर में जो फ्रिक्वेंटली बार बार पूछे जाते हैं उस तरीके के क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिए हैं। और पहला जो चैप्टर है आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का पहला जो चैप्टर है केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड, उसके मैंने 8 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है। 8 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इनमें से आपका डेफिनेटली 1000% श्योर हूं मैं क्वेश्चन पेपर में आपको मिल जाएंगे क्वेश्चंस, देख लेना। इनमें से ही आपको मतलब जो पहले चैप्टर से जितना कुछ पूछने की संभावना बन सकती है कि पहले चैप्टर से आपका जो एग्जामिनर है आपसे क्या पूछेगा, कितना पूछ सकता है, वो सभी क्वेश्चंस मैंने कंटेंट इसमें ले लिए हैं। इससे अदर पहले चैप्टर्स में आपको कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो पहला चैप्टर की स्टार्ट, पहला क्वेश्चन। प्लीज वीडियो को कोई भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा देख लीजिएगा। 5-7 मिनट का वीडियो है जिसमें आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है? रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में बताना है उदाहरण से। कोई भी जो रिएक्शन है वो विदाउट उदाहरण सहित आपको नहीं लिखनी है। एक उसकी केमिकल फॉर्मेशन आपको लिखनी है, एक केमिकल रिएक्शन उसकी लिखनी पड़ेगी आपको। तो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है उदाहरण सहित लिखनी है। ये बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी कि जो क्वेश्चन जो मैंने लिखे हैं ये है आपके मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। समझ रहे हो? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, हर बार मतलब बार बार इनकी फ्रीक्वेंसी आपकी पूछे जाने की, बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है उदाहरण सहित लिखिए। ये आपको कंप्लीटली याद करके रट के जाना है, ठीक तरीके से इसका एग्जांपल भी रटना है। सेकंड क्वेश्चन क्या है सर? रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण कैसे होते हैं, किसे कहते हैं, ये सब चीज को आपको याद रख के जानी है। एक आध एग्जांपल भी याद कर लेना, सब चीज की एक उदाहरण आपको रट्टा मार लेना है, ठीक है। निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित कीजिए। इन समीकरणों को आपको संतुलित करना है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। समीकरण यदि जो इक्वेशन दिए हुए हैं आपको केमिकल रिएक्शन यहाँ पर जो बनाई गई है, इनके जो कई बार ये केमिकल रिएक्शंस फ्रीक्वेंटली पूछी गई है, तो ये मैंने 4 केमिकल रिएक्शंस को यहाँ पर लिया हुआ है। ये 4 समीकरण आपको बैलेंस्ड करने हैं और अच्छी तरीके से याद करके जाने हैं, ठीक है। बहुत अच्छी तरीके से समझ के और याद करके जाने हैं। ये आपको आपके क्वेश्चन बैंक में मिल जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है तो क्वेश्चन बैंक अपने अंदर कंटेंट करके रखा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मैंने जो है आपके 4-5 साल के प्रीवियस ईयर पेपर जो है उनको रिवाइज करके तब जाके ये क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया है। कम से कम 4-5 साल के क्वेश्चन पेपर का, कोई 2019 में आया है, कोई 2017 में आया है, कोई 22 में आया है, कोई 21 में आया है, कोई अभी पिछले साल ही आया है। ये सभी क्वेश्चंस को कलेक्ट करके मैंने तैयार किया है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके जितने भी हैं। संतुलित समीकरण लिखने हैं आप सबको इनके, पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन। संतुलित समीकरण दोनों के इनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ज्यादा चांसेस है इन दोनों क्वेश्चन को पूछे जाने के। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है तब क्या होता है, इसका पूरा रिएक्शन लिखना है आपको। सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO और दानेदार जिंक का फॉर्मूला, उनको कंबाइन करके रिएक्शन क्या निकल के आती है उसको हमको लिखना है। फिर है आपका तनु हाइड्रोलिक अम्ल एंड एल्युमिनियम चूर्ण, ठीक है। एल्युमिनियम का चूर्ण और तनु हाइड्रोलिक अम्ल को साथ में अभिक्रिया कराना है और बताना है कि ये अभिक्रिया कैसे कंप्लीट होती है, यानी पूरा रिएक्शन इसका लिखना है, संतुलित समीकरण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है सर? संचारण क्या होता है? संचारण मींस क्या होता है? कोरोशन बोलते हैं संचारण को। संचारण क्या होता है? जिसमें लोहे पे जंग लगना वगैरह ये सब किस में आते हैं? संचारण के अंदर आते हैं। संचारण क्या होता है उदाहरण सहित एग्जांपल लिखना है संचारण का, ठीक है। विकृत गंधिता क्या होती है सर? विकृत गंधिता जैसे कोई ऑयली पदार्थ होते हैं जिनमें बेकार हो जाता है, बदबू सी आने लगती है, वही सब विकृत गंधिता के अंदर आता है। वो आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपको याद करके जानिए संचारण क्या होता है, विकृत गंधिता क्या होता है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस में
सेवंथ क्वेश्चन क्या है, निम्न अभिक्रियाओं को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। कुछ रिएक्शंस है छोटे छोटे से, एक एक दो दो लाइन की डेफिनेशन है जिनको आपको रट के जाना है, जिनको आपको रट के जाना है। फर्स्ट, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, अपचयन और एवं उपचयन। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया और उपचयन अभिक्रिया। छोटी छोटी सी लाइन्स हैं, ज्यादा नहीं है, दो दो लाइन्स की सभी डेफिनेशंस है। और सबको अगर उदाहरण सहित याद करो, सबको अगर उदाहरण सहित याद करोगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा प्लस पॉइंट है ये। अगर सबको उदाहरण सहित याद करोगे, एक एक एग्जांपल कहीं ना कहीं से आपको याद करना है। ठीक, लास्ट क्या है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसके साथ ज्यादा है, श्वसन को ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको आपको याद करके जाना है। केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में, केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के अंदर से मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हैं, ठीक है, वो मैंने यहाँ पर आपको दिए हैं और ये को परिभाषित कीजिए। ये इसकी छोटी छोटी सी थ्योरी है, इसको याद करना है। अम्ल किसे कहते हैं, क्षारक किसे कहते हैं, लवण किसे कहते हैं, सूचक किसे कहते हैं, ये छोटी छोटी सी थ्योरी है, इनकी ज्यादा नहीं है, दो दो लाइन की थ्योरी है। पर हाँ क्या बात है सर कि निम्न को परिभाषित कीजिए के समय में सिर्फ इसकी थ्योरी पर ही ध्यान नहीं देना है, इसके एग्जाम्पल्स याद भी करने हैं। क्या करने हैं, एग्जाम्पल बिना मजा नहीं आएगा किसी भी थ्योरी को समझाने में। एग्जामिनर जब आएगा, कॉपी चेक करेगा तो उस पे लिखा होगा अम्ल के बारे में लिखा होगा, आपने थ्योरी लिखी, अम्ल की जो डेफिनेशन होती है उसको लिखा, तो उसमें डायरेक्ट फिर आगे की तरफ मूव करेंगे नहीं, अम्ल को लिखा उसके बाद उसका एग्जाम्पल। तो जो आपने डायलॉग है वो आपने सुना होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सुना तो और अच्छी बात है, मैं बता दे रहा हूँ कौन सा डायलॉग है। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, सुना होगा आप सभी लोगों ने। तो फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन का मतलब है कि जो शुरुआत में अगर आपकी कॉपी पे एकदम बेस्ट इंप्रेशन जाना चाहिए, कॉपी आपके चेक करने वाला जो एग्जामिनर है, ठीक है, वही आपको बहुत अच्छा, मतलब जो सामने जो कॉपी मिलेगी उसको देखेगा यार बच्चे ने बहुत अच्छा लिखा है, तो एकदम से खुश हो जाएगा वो। और शुरुआत में जब आप गलती करोगे, आपने डेफिनेशन पूछी, उसने बहुत छोटी सी की अम्ल के बारे में, और आपने सिर्फ अम्ल को ही लिख दिया, उसका डेफिनेशन के साथ इसका एग्जांपल नहीं समझाने की कोशिश की, तो वो फिर थोड़ा सा इंप्रेशन बेकार जाता है। तो इंप्रेशन अच्छा जाना चाहिए हमारा एग्जामिनर के पास में। तो सभी के एग्जांपल्स आपको याद करने हैं विद थ्योरी के साथ एग्जांपल को याद करना है। चलिए सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न को बनाने की विधि तथा उपयोग, इनको बनाने की विधि और उपयोग आपको अच्छे से रट लेनी है, रट्टा मार लेना है, बिल्कुल रट्टा। अभी तक जिस किसी ने भी कुछ भी नहीं पढ़ा है, अभी तक किसी ने केमिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा है, बस उसको क्या करना है, इन क्वेश्चंस को याद कर लेना और 100% निश्चिंत होकर पेपर देने चले जाना। कुछ भी रह जाए तो मुझे बता देना, कुछ भी नहीं रहेगा आपके, कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं रहेगा इनमें से भी, देख लेना। तो आपको बेकिंग सोडा को पढ़ना है, उसकी विधि पढ़नी है, कैसे बनाते हैं। धावन सोडा को पढ़ना है, ठीक है। कास्टिक सोडा जो होता है उसको पढ़ना है। ब्रेंजक सोड यानी ब्लीचिंग पाउडर जो होता है उसको पढ़ के जाना है, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। और एक और है प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी, जिसको हड्डी वगैरह प्लास्टर वगैरह में यूज करते हैं। तो इनको आपको विधि और इनके पूरे उपयोग अच्छी तरीके से लर्न करके जाने हैं। डेफिनेटली इन 4-5 में से आपको एक आपके पेपर में 101 नहीं 1000% श्योर हो कि आपको मिल जाएगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या है सर, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, वो इसी के अंदर आ गया। तो ये थर्ड क्वेश्चन तो समझिए दूसरे क्वेश्चन में ही आ चुका है। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया लिखिए इसकी, तो वही हो गया। प्लास्टर ऑफ पेरिस जब आप पढ़ोगे तो आपको रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन भी मिल जाएगा, इसके उपयोग भी मिल जाएंगे। पीएच मान क्या होता है सर, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट में भी मोस्ट जो होता है ना वो है, ये पेपर में पूछा जा चुका है। बेसिकली ये सभी क्वेश्चंस आपके 2023 से लेकर 2017 तक के रिवाइज्ड कॉन्सेप्ट हैं। 2023 से लेकर 2017 के खोज के निकाले हैं प्रैक्टिस सेट्स के अंदर से। काफी सारे क्वेश्चन बन गए थे, बनने को तो पूरा बोर्ड भर जाता। अरे अब मैं अगर पूरा बोर्ड भर के बना दूं 20 क्वेश्चन तो आप कहोगे सर इसमें इंपोर्टेंट क्या कर दिया, इससे बेहतर तो हम क्वेश्चन बैंक को पढ़ लेंगे, तो पढ़ के चले जाएंगे। 20 क्वेश्चन तो उसी में है,
तो फिर आपने इम्पोर्टेंट क्या कर दिया हमारे लिए भाई, बस बात तो सही है। आप चाहते तो उसको क्वेश्चन बैंक वही पढ़ लेते, फिर 20-25 क्वेश्चन लिख के मैं आपको बोर करता बेकार। सही बात है ना। तो मैं क्या है 2023 से 2017 मैंने क्वेश्चन बैंक वगैरह नहीं उठाई, मैंने सिर्फ आपके पेपर्स लिए, सिलेक्ट किए, क्वेश्चंस को देखा कौन बार बार ज्यादा रिपीट हो रहा है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए बन सकता है, उनको मैंने आपको यहाँ लिख दिया। ठीक है ना। अब ये आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना है और निश्चित होकर मत पढ़ना। ठीक है ना। तो पीएच मान क्या है ये करना है। ब्लीचिंग पाउडर अपन लोगों ने पढ़ ही लिया, इसमें ब्लीचिंग पाउडर आ ही गया, ब्रिंजल चूर्ण को ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, उपयोग भी हमने पढ़ लिया। इसका मतलब पांचवा क्वेश्चन भी सेकंड क्वेश्चन के अंदर आ गया। 2 क्वेश्चन और कम हो गए, यानी अब कितने रह गए आपके पास, 6 क्वेश्चन रह गए, 2 क्वेश्चन तो और कम हो गए। ठीक है। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र भी लिखिए सर, धावन सोडा भी इसी के अंदर आ गया, एक और क्वेश्चन कम, यानी 3-4 क्वेश्चन तो इस दूसरे क्वेश्चन के अंदर ही कवर हो गए हैं। ठीक है। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस की जलीय अपक्रिया, ये इंपॉर्टेंट है, 2022 के क्वेश्चन पेपर में पूछी गई है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। एक सेट है, प्रत्येक जो हर साल के जो है, हर साल के ज्यादा से ज्यादा एवरेज अगर मैं बताऊं 5, 6 या 7 सेट बनते हैं। तो 2022 के एक सेट में ये क्वेश्चन पूछा गया है, पीओपी की जलीय अभिक्रिया क्या होगी, जिसमें क्या बनता है बताइए। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस सर बनता है जिप्सम से। किससे बनता है, जिप्सम से। अगर आप प्लास्टर ऑफ पेरिस की जलीय अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनकर निकल आ जाएगा, जिप्सम ही निकल के आ जाएगा। बहुत सिंपल डेफिनेट, बहुत ही ज्यादा सिंपल केमिकल रिएक्शन है और इसको आपको याद करके जाना है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम तथा सूत्र भी लिखिए, और ये आपको रासायनिक नाम और सूत्र लिखना, और इससे ज्यादा कुछ मत पढ़ना सेकंड चैप्टर के अंदर। यही आपका मोस्ट ऑफ व्यू जिसको कहते हैं ना कि एकदम व्यू एकदम अच्छी तरीके से दिखना चाहिए, क्या है इसमें इंपॉर्टेंट, क्या है जो, ठीक है, वो मैंने आपके लिए निकाल के रख दिया। यही आपके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट है, यही आपके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट है, और यही क्वेश्चंस आपको बोर्ड के पेपर में देखने को मिलेंगे। वर्जन एवं निस्तापन में क्या अंतर है। वर्जन एवं निस्तापन में आपको अंतर लिखना है। वर्जन किसे कहते हैं, निस्तापन क्या होता है, इनके बीच में आपको डिफरेंशिएशन बताना है कि डिफरेंट क्या है। ठीक है। वर्जन एवं निस्तापन में अंतर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, खनिज तथा एसिड में अंतर लिखिए। सेम उसकी जैसा है, वर्जन और निस्तापन में अंतर लिखिए, खनिज तथा एसिड में अंतर लिखिए। पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है, केमिकल रिएक्शन तो इसमें एक आध मिल जाएगी तो ठीक है, नहीं तो पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर ही है, इसमें कुछ भी नहीं है ज्यादा। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन क्या, अयस्क के सांद्रण से आप क्या समझते हैं। अयस्क का सांद्रण किस प्रकार करते हैं, वो चीज आपको बतानी है कि अयस्क का सांद्रण से आप लोग क्या समझते हैं, क्या है। क्वेश्चन अच्छा है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसको नोट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 सर, अयस्क के सांद्रण की विधि लिखिए। अयस्क का अगर हम सांद्रण करते हैं तो उसका क्या मेथड होना चाहिए, वो आपको लिखना है इस जगह पर एग्जांपल के साथ। सभी जो क्वेश्चन है यहाँ पर उनको सबको एग्जांपल के साथ ही आपको लर्न करना है। एग्जांपल इज मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, बिना एग्जांपल के आप लोग एग्जामिनर को इम्प्रेस नहीं कर सकते हो, उसको इम्प्रेशन बढ़ाना है, उसके साथ उसके सामने अपना जो है दबदबा बनाना है, तो पहले डेफिनेशन फिर उसका अच्छे से बढ़िया सा एक एग्जांपल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, धातु कर्म मैट्रिक्स तथा सक्रियता श्रेणी से आप क्या समझते हैं। सक्रियता श्रेणी इज मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, सक्रियता श्रेणी बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, ये आपको लर्न करके जानी है, रट्टा मार के जानी है। पूरी सक्रियता श्रेणी जो होती है ऊपर से नीचे तक क्या बढ़ता है क्या घटता है, पूरा आपको लर्न करके जाना है। ठीक है, और आप चिंता मत कीजिएगा, बेसिकली ये पूरा जो है आपका 4th चैप्टर तक मोस्ट इंपोर्टेंट खत्म होने के बाद एक अच्छा सा लेक्चर लेके आऊंगा मैं, जिसमें आपकी पूरी कंप्लीट मैथमेटिक्स पूरी कंप्लीट आपकी केमिस्ट्री को मैं पूरा कर दूंगा। ठीक है, 6th चैप्टर क्या, 6th क्वेश्चन क्या है, यसद लेपन से आप क्या समझते हैं। यसद लेपन क्या होता है ये आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है सर, थर्मिट प्रक्रिया क्या होती है। थर्मिट प्रक्रिया क्या होती है, थर्मिट प्रक्रिया किसे कहते हैं, ये सब आपको याद रखना है, याद करना है। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है सर, धातु तथा अधातु क्या होती है। बहुत सिंपल सा, बहुत छोटा सा, पिछली 9th क्लास में पढ़ लिया और 10th क्लास में भी पढ़ लिया। धातु और अधातु क्या होते हैं, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है सर, धातु मल क्या होता है। धातु मल क्या होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, कॉपर के दो मुख्य अयस्क लिखने। कॉपर के मुख्य अयस्कों में एक होता है कॉपर पायराइट, ठीक है, पर एक और कोई भी लिख सकते हो, पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो कॉपर पायराइट ही माना जाता है, जो कि एग्जांपल्स में लिया जाता है। तो उसी के हिसाब से आपको 2 कॉपर के
मुख्य अयस्कों को लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, विद्युत रासायनिक श्रेणी के दो उपयोग लिखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट। ये आपके धातु तथा अधातु के बहुत ही टिपिकल और बहुत ही ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, जो कि हर बार बोर्ड के एग्जाम में इधर उधर आते रहते हैं। ये जरूरी नहीं है कि एक ही सेट के अंदर आए, जो हर साल 4-5 सेट बनते हैं उनमें से ये क्वेश्चंस हर बार इधर उधर होते रहते हैं, लेकिन इन क्वेश्चन से बाहर कुछ नहीं जाएगा आपका थर्ड चैप्टर के अंदर से। ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो इसी के साथ आपके थर्ड चैप्टर धातु और तथा अधातु के बीच के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज है वो खत्म हुई। अब फोर्थ चैप्टर पर आएंगे। देखिए, एक बात मैं आपको शुरुआत में क्लियर कर देता हूं कि आईयूपीएससी जो नेमिंग होती है क्वेश्चन के लिए, एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली आएगा, एक भी आ सकता है, दो भी आ सकते हैं, एक के तो चांसेस हैं। आईयूपीएससी नेमिंग में जो क्वेश्चन आएगा उसकी तो मतलब कोई अगर ये कहे ना कि यही क्वेश्चन आएंगे, यही क्वेश्चन आएगा, तो मतलब ये है कि वो आपको बेवकूफ बना रहा है, आपको मतलब गोली दे रहा है वो आपको, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो ये क्वेश्चन क्या एक अपनी तरफ से बनाने वाला क्वेश्चन है, ज्यादा इसमें कुछ नहीं है कि ये रिपीटेड क्वेश्चन ही आएगा या फिर ऐसा कुछ आएगा। एक तरीके से आईयूपीएससी नेमिंग की कॉन्सेप्ट है जो कि सीखना पड़ता है, ठीक है। इसका ये नहीं है कि ये याद किया यही आएगा। जैसे ये क्वेश्चन है, एथेनॉल क्या है, इसके रासायनिक गुणों का उपयोग लिखिए, तो ये क्वेश्चन है, इसको फिक्स्ड है कि इसके रासायनिक गुण कैसे होते हैं, उपयोग कैसे होते हैं। लेकिन ये क्या है, आप इसमें थोड़ा बहुत आगे पीछे भी किया जा सकता है, कोई और क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है। तो ये आईयूपीएससी नेमिंग की कोई फिक्स नहीं है कि ये जो मैंने 4-5 लिखे हैं यही आएंगे, नहीं। मैंने सिर्फ आपके लिए लिख दिया है कि ये 2-4 जो है जो रिपीटेड है, मतलब बार बार फ्रिक्वेंटली बार बार यही 2-4 जो है ऐसे जो मैंने रिपीटेड ले लिए हैं, जो कि बार बार पूछे गए हैं, लेकिन इनका कोई फिक्स नहीं है। तो आपको ये सीखनी पड़ेगी अच्छे तरीके से, एकदम बहरंट वाली सीखनी पड़ेगी कि आप देखते इसका आंसर बता सको। जैसे कि ये है 1 2 3 4, इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। ये क्या है, फंक्शनल, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये ऑल फंक्शनल ग्रुप है। क्या है, ऑल यानी कि अल्कोहल वाला, अल्कोहल वाला ऑल का फंक्शनल ग्रुप है ये। तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 2 Cl क्या है, क्लोरो, तो 2 क्लोरो, और 1 2 3 4 क्या आता है, ब्यूट, ब्यूट क्या आता है, मैथ प्रोप ब्यूट, ब्यूटेनॉल, 2 क्लोरो ब्यूटेनॉल, ठीक है। तो 2 क्लोरो ब्यूटेनॉल, इस तरीके से ये है, ये है, ये भी है, ये भी है। तो ये सब क्या आईयूपीएससी नेमिंग है जो आपको इनकी प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है। इनको और इनकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर रही है, ठीक है। 1-2 नंबर का आएगा ये, और डेफिनेटली आना जरूर है। जैसे ये है 2 क्लोरो ब्यूटेनॉल, ऐसे जी बन जाएगा, क्या बनेगा, मैथ प्रोप, ये हो जाएगा 2 प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन, क्योंकि ये क्या है, सीओ जो है एक फंक्शनल ग्रुप है, सीओ जिसमें CH3 साइड में जुड़े हुए हैं, तो ये क्या हो जाएगा, मैथ प्रोप, 2 प्रोपेनॉन, इस तरीके से इसका नाम हो जाएगा। ऐसे ये इस तरीके से सेम हो या शायद ये तो सेम है, तो ठीक है। तो इसमें क्या करना है आपको, इनके लिए आपको अलग से प्रैक्टिस करनी है डेफिनेटली, ठीक है। चलिए अपने क्वेश्चन पर आऊं मैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एथेनॉल क्या है, इसके रासायनिक गुण तथा उपयोग लिखने। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये सभी जो है ना, मतलब जैसे कहते हैं ना, ये जैसे अपनी फिल्म इंडस्ट्रीज में जो छटे हुए गुंडे टाइप के जो एक्टर्स होते हैं ना, छटे हुए गुंडे टाइप के, इसी तरीके से ये जो क्वेश्चन है ना, ये छटे हुए क्वेश्चन एकदम बहरंट वाले। इन क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको एक्स्ट्रा एफर्ट कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं श्योर हूं कि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इनफ रहेंगे, बहुत ज्यादा, ठीक है। एथेनॉल क्या है, इसके रासायनिक गुण और इसके उपयोग भी लिखने हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, क्रियात्मक समूह को उदाहरण सहित समझाइए। क्रियात्मक समूह क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं। फंक्शनल ग्रुप सभी फंक्शनल ग्रुप ही है, जैसे OH हो गया, Cl हो गया, Br हो गया, ये सब फंक्शनल ग्रुप में ही आते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, इनको उदाहरण सहित समझाइए। एथिल अल्कोहल से एसिटिक अम्ल बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए। एथिल अल्कोहल से एसिटिक अम्ल की विधि को बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए। काफी ट्रेंडिंग और अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो ये आपको रट्टा मार के जानी है, इसकी सिर्फ लाइन है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। मिसेल क्या है, इसके सावन की सफाई में क्या महत्व है, ठीक है। ये बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मिसेल क्या है, कई बार पूछा गया है। सावन तथा सावनीकरण पर टिप्पणी लिखिए। सावन वाले जितने भी क्वेश्चन है ना, सोप अपमार्जक वाला, सावन वाला, डिटर्जेंट वाला, जितने भी जो क्वेश्चन है, ये है अपमार्जक, ये है, ठीक है।
ये भी जितने भी ये वाला सावन वाला ये हो गया, ये सावन वाला तो छोड़ के नहीं जाना, क्योंकि सावन वाला कॉन्सेप्ट तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है पेपर में। सावन तथा सावनीकरण पर टिप्पणी लिखिए। अच्छे सावन के गुण क्या होते हैं वो लिखना है। अपमार्जक क्या होते हैं? डिटर्जेंट। अपमार्जक को इंग्लिश में बोलते हैं बोलो डिटर्जेंट। डिटर्जेंट क्या होते हैं इसकी विशेषता भी लिखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट है जिनको आपको पढ़ के जाना। प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? समजातीय श्रेणियां क्या होती है? कार्बनिक यौगिकों की योगात्मक अभिक्रिया लिखिए, यानी कार्बनिक यौगिकों में योगात्मक अभिक्रिया क्या होती है वो आपको लिख के बतानी है। बेसिकली सभी जितने भी अभी तक मैंने जो लेसन बनाया है, फर्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर 1 से, चैप्टर 2 से, चैप्टर 3 से, उनमें 8 से ज्यादा क्वेश्चन मैंने नहीं लिए। यानी कि ऐसा बसड़ नहीं फैलाई है कि समरी क्वेश्चंस लिख दिए हो 20-20 क्वेश्चन एक ही में। 10-10 क्वेश्चन ऐसे लिए हैं कि जिनसे ज्यादा बाहर तो कुछ आएगा ही नहीं। मतलब मैं पूरा श्योर हूं कि हाँ भाई ये इनकम्प्लीट है, और देखना बोर्ड में जब आप जाओगे तो आपको भी ऐसा लगेगा कि हाँ इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये थोड़ा सा चैप्टर बड़ा है तो इसमें इसके 11 क्वेश्चन सिलेक्ट किए गए हैं। 11 क्वेश्चन बहुत मजेदार क्वेश्चन है इसके। ठीक है, एस्टरीकरण अभिक्रिया से सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की भूमिका बताइए। एस्टरीकरण अभिक्रिया से सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 को भूमिका इसके बारे में बताना है कि क्या इसका डिस्क्रिप्शन है। एथिलीन की प्रतिस्थापन अभिक्रिया भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एथिलीन के बारे में तो कई बार पूछा गया है इस सेक्शन को, एथिलीन की अभिक्रिया। अब देखो मैं चाहता तो इसके सामने लिख सकता कि ये 2000, देखो ये क्वेश्चन कितनी बार आया है, याद भी कर लें। 2000 आपके 16 में, 2000 आपके 17 में, 2000 आपके ये कितने में आया था? 2022 में भी आता शायद, हाँ 2022 में। यानी अब मैंने इसके बार-बार लिखता तो इतना स्पेस नहीं है कि सबके ईयर्स वगैरह लिखता चलूंगे। मैं बस इतना बताऊं कि आपको ये इनमें से एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो प्रीवियस ईयर में पूछा ना गया हो, और प्रीवियस ईयर का रट्टा मार के चले जाओ। मैं कह रहा हूँ एक भी क्वेश्चन बचने का नहीं है। ठीक है, एक भी क्वेश्चन नहीं बचना, प्रीवियस ईयर रट्टा मार के चले जाओ। और मैं कहता हूँ कि 4 वीडियो बनाई है मैंने चारों चैप्टर की, एवरेज मानू 10 क्वेश्चन तो 40 क्वेश्चन हो गए। 40 नहीं 50 मान लेता हूँ। 50 क्वेश्चन पे से केमिस्ट्री में कह रहा हूँ बचनी नहीं है, बचनी नहीं है। एक भी नंबर केमिस्ट्री का इधर से उधर नहीं होना, डेफिनेटली बता रहा हूँ तुमको। ठीक है, चलिए ये है आपका संतृप्त तथा असंतृप्त पर टिप्पणी लिखो। संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, इनके बारे में आपको बताना है। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ आपके चैप्टर नंबर 4 का भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का जो सेवा है वो आज की समाप्त होती है। तो आज की सेवा डियर स्टूडेंट समाप्त हुई। मिलते हैं अगले वीडियो में, यानी कि अगले लेक्चर में मिलते हैं।